इस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं है, तथा जिसकी बुद्धि लिपायमान नहीं होती, वो पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में न तो मारता है और न बंधता है। लोक संबंधी संस्कारों का विलय ही लोक संहार है। अब उस नियत कर्म की प्रेरणा कैसे होती है? अर्जुन परिज्ञाता अर्थात पूर्व ज्ञाता महापुरुषों से ज्ञान, उसको जानने की विधि से और ज्ञेय जानने योग्य वस्तु श्री कृष्ण ने पीछे कहा, मैं ये जानने योग्य पदार्थ से कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। पहले तो पूर्व ज्ञाता कोई महापुरुष हो, उनके द्वारा उस ज्ञान को जानने की विधि प्राप्त हो, लक्ष्य ज्ञेय पर दृष्टि हो, तभी कर्म की प्रेरणा मिलती है। और कर्ता अर्थात मन की लगन, करण अर्थात विवेक, वैराग्य, शम, दम इत्यादि तथा कर्म की जानकारी से कर्म का संग्रह होता है, कर्म इकट्ठा होने लगता है। पीछे कहा गया था कि प्राप्ति के पश्चात उस पुरुष का कर्म किए जाने से कोई प्रयोजन नहीं होता और न छोड़ने से हानि ही होती है। फिर भी लोक संग्रह अर्थात पीछे वालों के हृदय में कल्याणकारी साधनों के संग्रह के लिए वो कर्म में बरतता है। कर्ता, करण और कर्म के द्वारा इनका संग्रह होता है। ज्ञान, कर्म और कर्ता के भी तीन भेद हैं। ज्ञान, कर्म तथा कर्ता भी गुणों के भेद से सांख्य शास्त्र में तीन प्रकार के कहे गए। उन्हें भी तू यथावत सुन। प्रस्तुत है पहले ज्ञान का भेद। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग रहित एक रस देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक जान। ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभूति है, जिसके साथ ही गुणों का अंत होना है। ये ज्ञान की परिपक्व अवस्था है। अब राजस ज्ञान, जो कर्म अंततः नष्ट होने वाला है, हिंसा, सामर्थ्य को न विचार कर केवल मोहवश आरंभ किया जाता है, वो कर्म तामस का है। स्पष्ट है कि ये कर्म शास्त्र का नियत कर्म नहीं है, उसके स्थान पर भ्रांति है। अब देखिए कर्ता के लक्षण। जो कर्ता संग दोष से रहित होकर अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त होकर कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष, शोक इत्यादि विकारों से सर्वथा रहित होकर कर्म में अर्थात अहिर्निश प्रवृत्त है, वो कर्ता सात्विक कहा जाता है। यही उत्तम साधक के लक्षण है। कर्म वही है नियत। कर्मों के फल को चाहने वाला, लोलुप, आत्माओं को कष्ट देने वाला, अपवित्र और हर्ष शोक से जो लिप्त है, वो कर्ता राजस कहा गया। जो चंचल चित्त वाला, असभ्य, घमंडी, धूर्त, दूसरे के कार्यों में बाधा पहुंचाने वाला, शोक करने के स्वभाव वाला, आलसी और दीर्घ सूत्री के फिर कर लेंगे, वो कर्ता तामस कहा जाता है। दीर्घ सूत्री कर्म को कल पर टालने वाला है, यद्यपि करने की इच्छा उसे भी रहती है। इस प्रकार कर्ता के लक्षण पूरे हुए। अब योगेश्वर श्री कृष्ण ने नवीन प्रश्न उठाया, बुद्धि, धारणा और सुख के लक्षण। धनंजय, बुद्धि और धारणा शक्ति का गुणों के कारण तीन प्रकार का भेद संपूर्णता से विभाग पूर्वक मुझसे सुन। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च आवेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। पार्थ, प्रवृत्ति और निवृत्ति को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को जो बुद्धि यथार्थ जानती है, वो बुद्धि सात्विकी है।
अर्थात परमात्मा पथ, आवागमन पथ दोनों की भली प्रकार जानकारी सात्विक बुद्धि है। यथा पार्थ, जिस बुद्धि द्वारा मनुष्य धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथावत नहीं जानता, अधूरा जानता है, वो बुद्धि राजसी है। तमोगुण से ढकी हुई जो बुद्धि अधर्म को धर्म मानती है तथा संपूर्ण हितों को विपरीत ही देखती है, वो बुद्धि तामसी है। यहां श्लोक 30 से 32 तक बुद्धि के 3 भेद बताए। पहली बुद्धि तो किस कार्य से निवृत्त होना है और किसमें प्रवृत्त होना है, कौन कर्तव्य है और कौन अकर्तव्य है, इसकी भली प्रकार जानकारी रखती है, वो बुद्धि सात्विक है। जो कर्तव्य अकर्तव्य को धूमिल ढंग से जानती है, यथार्थ नहीं जानती, वो राजसी बुद्धि है। और अधर्म को धर्म, नश्वर को शाश्वत तथा हित को अहित, इस प्रकार विपरीत जानकारी वाली बुद्धि तामसी। इस प्रकार बुद्धि के यौगिक प्रक्रिया के द्वारा अव्यभिचारिणी योग चिंतन के अलावा दूसरे किसी स्फुरण का आना व्यभिचार है। चित्त का बहक जाना व्यभिचार है। अतः ऐसी अव्यभिचारिणी धारणा से मनुष्य मन प्राण और इंद्रियों की क्रिया को जो धारण करता है, वो धारणा सात्विकी है। अर्थात मन, प्राण और इंद्रियों को इष्ट की दिशा में मोड़ना है। हे पार्थ, फल की इच्छा वाला मनुष्य अति आसक्ति से जिस धारणा के द्वारा केवल धर्म, अर्थ और काम को धारण करता है, अर्थात मोक्ष को नहीं, वो धारणा राजसी है। इस धारणा में भी लक्ष्य वही है, केवल कामना करता है, जो कुछ करता है उसके बदले में चाहता है। अब दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारणा के द्वारा निद्रा, भय, चिंता, दुख और अभिमान को भी अर्थात नहीं छोड़ता इन सबको धारण किए रहता है, वो धारणा तामसी है। ये प्रश्न पूरा हुआ। अगला प्रश्न है सुख। अब सुख भी 3 प्रकार का मुझसे सुन। उनमें से जिस सुख में साधक अभ्यास से रमण करता है, अर्थात चित्त को समेटकर इष्ट में रमण करता है, और जो दुखों का अंत कर उपर्युक्त सुख साधन के आरंभ काल में ही यद्यपि विष के सदृश लगता है, प्रहलाद को सूली पर चढ़ाया गया, मीरा को विष मिला। कबीर कहते हैं, सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। अतः आरंभ में विष जैसा भासता है, परंतु परिणाम में अमृत तुल्य है, अमृत तत्व को दिलाने वाला है। अतः आत्म विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न हुआ सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है। वो यद्यपि भोग काल में अमृत के सदृश लगता है, किंतु परिणाम में विष के सदृश है, क्योंकि जन्म मृत्यु का कारण वो सुख राजस का